बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास वेब इंजीनियरिंग का, और उसके अंदर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली देखा था, लूप से रिलेटेड लेक्चर था हमारा, उसमें फॉर लूप देखा था हमने। और उसके नेक्स्ट लेक्चर जो फॉर लूप वाइल और डू वाइल लूप देखे थे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने देखे थे बेसिकली वो हमने अलर्ट बॉक्स देखा था, कन्फर्म देखा था, और उसके बाद प्रॉम्प्ट की कमांड स्टडी की थी। ठीक है, जिससे हम देख रहे थे कि यूज़र से हम इनपुट कैसे लेंगे। जो आज का लेक्चर है उसमें हम फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली फ़ंक्शन हमारे पास क्या है, फ़ंक्शन बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं। ये मैंने अभी एक फ़ंक्शन यहाँ पे लगाया है स्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली इसकी क्या वर्किंग है, इसकी वर्किंग बेसिकली इस तरह है। ऐसे आप कंसिडर कर लें कि मैं इसको रेज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, इसको रेज़ कर लें, इसको भी रेज़ कर लें, और इसको भी मैं रेज़ कर लेता हूँ। लेट मी एक अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। और इसको अगर मैं 10 दफ़ा लिखना चाहता हूँ, ठीक है, 3 4 5, कंट्रोल एस किया, ठीक है। तो मैं जाऊँगा ब्राउज़र में, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा बेसिकली तो ये उतनी दफ़ा आ रहा है। चलें साथ जुड़ा हुआ आ रहा है, इसको ब्रेक लाइन लगा के हम अलग अलग कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर इसको मैंने 8-10 दफ़ा प्रिंट करना हो, देन सम पीस ऑफ कोड, फिर 8-10 दफ़ा प्रिंट करना हो, देन सम पीस ऑफ कोड, अगर मुझे इसमें चेंज करनी पड़ जाए, लेट से कि हेलो वर्ड था तो हेलोज लिखना पड़ जाए, ठीक है, कंट्रोल एस। मैंने एक में चेंज किया तो बाकी सारे इसमें तो चेंजेस नहीं हुई, तो बेसिकली एक में सिर्फ चेंज हो गया, बाकी में मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस लंबे चौड़े प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हमारे पास फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस को कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। फंक्शन को राइट करने का साइंटिक्स ये फंक्शन कीवर्ड होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। लेट मी टेक, मैं हेलो रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन वाली ब्रैकेट्स आ गई, ये वाली, ये जाहिर करती हैं कि ये फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन की हमारे पास बॉडी आ जाती है, ठीक है। बॉडी के अंदर आप जो राइट करना चाहें राइट करना चाहें। और फंक्शन के बाद, बॉडी के बाद हम एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कैसे होती है, बेसिकली उसका नाम लिख के वही वाली फंक्शन वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं वो डाल के उसके बाद सेमी कॉलन डाल दें। तो बेसिकली ये क्या है, ये फंक्शन कीवर्ड है। फंक्शन को राइट करने के लिए हेलो उसका नाम है, ये ब्रैकेट्स फंक्शन वाली आ गई। उसके अंदर ये बॉडी आ जाती है फंक्शन की, उसके अंदर जो आप कोड राइट करना चाहें। और ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन कॉल है हमारे पास, ठीक है। इसको अगर सेव करें, कंट्रोल एस किया, मैंने सेव किया, मैं ब्राउज़र में गया, इसको रिफ़्रेश किया तो हेलो एवरीवन लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको 10 बार प्रिंट करना चाहूँ तो आई कैन डू इट। कैसे कर सकता हूँ मैं, कंट्रोल सी किया, मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ, इसको जब रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास 4-5 बार लिखा हुआ आ गया। जब अगर आप चाहते हैं ये नीचे वो आए, अलग अलग आए, तो आप इसको ब्रेक लगा के कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक आ गई, ठीक है, इसके भी ब्रेक आ गई, इसको भी ब्रेक आ गई, इसमें भी हम ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। इधर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक ला BR से, ठीक है। इधर भी ब्रेक आ गई। अब बेसिकली क्या होगा, ये सारे अलग अलग लाइन पे आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल F से सेव किया मैंने, अगर मैं अब जाकर इसको रन करूँ तो देखें सारे हेलो एवरीवन नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या था, ये हमारे पास आ गया, फंक्शन आ गया, ठीक है। एक प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अगर अभी हम यहाँ पे कोई और फंक्शन भी अगर हम यूज़ करना चाहें तो वी कैन डू इट, ठीक है। लेट मी टेक इट अनदर फंक्शन, ठीक है। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेट मी टेक इट एज अ वैस, ठीक है। और अब मैं उसकी अगर बॉडी के अंदर चला जाऊं तो यहाँ पे मैं कुछ और भी राइट कर सकता हूँ। कंट्रोल V अगर मैं करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेलकम, अगर इसको सेव करें, ठीक है,
तो अब अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ कहीं पे जाके, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, इस हेलो की जगह मैं कॉल कर देता हूँ जी अवैस को। सो सेव किया मैंने, ठीक है। सो रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। सो देखें यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। सो यू कैन यूज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस इन योर प्रोग्राम। फंक्शन आपके प्रोग्राम को आसान कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने सेम चीज़ को अगर कहीं और यूज़ करना होता है तो यू कैन कॉल इट फ्रॉम एनी वेयर। सो आप फंक्शन को जस्ट कॉल करेंगे, मतलब सिर्फ आपने इस तरह कॉल करनी है, दोबारा राइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो चेंजेस करेंगे आप एक जगह करेंगे, सारी जगह पे वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। सो इस तरीके से आप फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल सिंपल वाला फंक्शन था। हम अब इसमें जो रिटर्न टाइप के हिसाब से आता है उसमें देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम अब एक प्रोग्राम करते हैं, सम का कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। जो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, सम करूँगा। अब मैं आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स पास करूँगा। जो इन ब्रेसिस के अंदर हम पास करते हैं उनको बेसिकली आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मैथ जिस तरह मैंने ले लिया, इंग्लिश ले लिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैथ इंग्लिश, इसी तरह अगर फिज़िक्स एंड कॉमा से आप इसको सेपरेट कर देते हैं, जो आर्गूमेंट होता है या पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। और उसके बाद एक और ले लेते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये मैंने आर्गूमेंट पास कर दिए, फंक्शन को आर्गूमेंट पास कर दिए। अब बेसिकली मैंने क्या जाना है, इसकी बॉडी में जाना है, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। सो इसमें फंक्शन की बॉडी आ गई मेरे पास, ठीक है। सो ये बहुत मसला होता है, कोई आ जाए रिकॉर्डिंग करते हुए तो इट्स बहुत बीच में आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है बंदे को, ठीक है। पहले घर वाले सबको चुप कराना पड़ता है, बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सही है। सो फंक्शन हमने ले गया, अब इसकी बॉडी में चले गए। अब बॉडी में इसमें हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हम सम करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स मैंने ले लिए। अब मैं उनको एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट मी टेक इट अ वेरिएबल मैंने एस के नाम से ले लिया, इक्वल टू वेरिएबल में बेसिकली मैं क्या स्टोर कराऊंगा, वेरिएबल में मैं उनके जो बेसिकली मैंने लिए हैं ऊपर मैथ फिज़िक्स, इनकी वैल्यूज़ को मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करवाना चाहता हूँ ऐड करके, ठीक है। मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है। उसके बाद और क्या है, फिज़िक्स हो गई, PHY, लेट मी राइट इट, PHY, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री हो गई, CHEM, केमिस्ट्री प्लस और सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो मैंने बेसिकली क्या किया, इन सारों को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, इस वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहता हूँ, ठीक है। रिटर्न करके इस वैल्यू को मैं कहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। रिटर्न एस करके मैं इस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने सम का बेसिकली फंक्शन लिखा, उसके अंदर 3-4 आर्गूमेंट्स पास किए, वो क्या थे, मैथ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री सॉफ्टवेयर, और उसका जो रिजल्ट है वेरिएबल एस के अंदर मैं स्टोर करवा लेंगे। देन उस वैल्यू को मैं अगर रिटर्न करवाना चाहता हूँ कि और यूज़ करना चाहता हूँ, तो देन आई कैन डू इट, ठीक है। सो अब बेसिकली अगर मैं वेरिएबल करूँ टोटल, ठीक है, मैं टोटल कर लेता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली मैंने अभी क्या किया है, नीचे आके रिटर्न एस करवा रहा था, अभी मैंने एक वेरिएबल ले लिया टोटल के नाम से, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू सम दीज ऑल द वैल्यूज़ जो हमने लिए हैं इन 5 जो पेपर्स थे, इनमें हमारे इतने नंबर आए, लेट्स कंसिडर कर लें, ठीक है। सो इस टोटल को मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके जब प्रिंट करवाया, सो लेट मी टेक इट, क्या आ रहा है, ठीक है। सो 340 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर लें, 70 की जगह अगर 90 कर लें, ठीक है। सो कंट्रोल एस मैंने सेव किया। अब जाके जब मैंने इसको रन किया तो क्या आ गया, 360 आ गया। सो बेसिकली ये तो ऐड हो गया, सम हो गया। इस तरह से आप फंक्शंस को सम करवा सकते हैं, मतलब कि यूज़ कर सकते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन में यहाँ पे एक और यूज़ करना चाहता हूँ, लेट मी राइट इट। एक फंक्शन मैंने राइट कर लिया परसेंटेज के नाम से, उसको मैंने एक वेरिएबल पास किया TT की टोटल आर्गूमेंट या पैरामीटर जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज के लिए मैंने फार्मूला लगा दिया जी, परसेंटेज इज इक्वल टू TT डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 सब्जेक्ट के टोटल 500 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 में परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ। सो रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। सो आई वांट टू प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट परसेंटेज, ठीक है। अब मैं परसेंटेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सो हाउ दिस विल बी प्रिंटेड। सो बेसिकली इधर हमने क्या किया,
एक और फंक्शन लिया परसेंटेज के नाम से, उसमें हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा था, बेसिकली यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाना, मैं जस्ट यहाँ पे जाके प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। सो टोटल बेसिकली इसकी वैल्यू सारी टोटल में आ गई, ठीक है। सो ये मैंने टोटल की वैल्यू एज ए टी मतलब आप इसको पास कर सकते हैं। जो टोटल की वैल्यू आएगी इसको इधर ये सारा जो सम होगा इसकी वैल्यू इधर इसके ऊपर डिवाइड होगी, देन इससे मल्टीप्लाई अंडर, देन इट कैन रिटर्न द टोटल परसेंटेज के इनकी परसेंटेज क्या निकल रही है। सो बेसिकली इसको हमने ऊपर वाले फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका हमारे पास क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास 74 आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैं चेंजेस करूँ, अगर मैं इसको 55 कर दूँ, इसको मैं 98 कर दूँ, ठीक है। अब सेव करूं तो अब देखते हैं क्या परसेंटेज आती है हमारे पास। सो अब देखें 80% आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप फंक्शंस को यूज़ करके डिफरेंट काम उनसे कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों फंक्शंस को एक फंक्शन में भी यूज़ किया जा सकता था, सम और परसेंटेज, लेकिन अलग अलग इसलिए किया ताकि आपको इस रिटर्न की समझ आ जाए। सो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो हमारे पास सम आ रहा था इसको यूज़ किया दूसरे फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।